Okay guys, so let's start with the 10th chapter in your book pollution, प्रदूषण। तो हम लोग इस चैप्टर में जो है जानेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ पॉल्यूशन। फिर पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे, पॉल्यूशन के कारण और उनके असर को जानेंगे, और फिर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं या लिए जा रहे हैं उनके बारे में। जैसे लाइक वी आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर ऑल आवर नीड्स, राइट। हम लोग जो है अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है, आश्रित है अपनी सारी ज़रूरतों के लिए। नहीं, लकड़ी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, जो भी चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, एनवायरनमेंट के बगैर कहाँ जाएंगे हम। नाउ विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी वी आर ओवर यूजिंग आवर रिसोर्सेज सच एज सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स। ओके, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स के साथ हम जो है अपने रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज, जैसे कि सॉइल, वाटर और मिनरल्स। Now human activities are also causing harm to the environment. हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। Environment is also harmed due to rapid urbanization and industrialization. एनवायरनमेंट जो है इसको और भी हार्म पहुंच रहा है तेज़ी में हो रहे शहरीकरण के कारण। ज़्यादा शहर जो बस रहे हैं, शहर जो तेज़ी में फैलाए जा रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना, वो सब जगह जो है इंडस्ट्री जो होती जा रही है, तो इसकी वजह से भी जो है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा है। तो खैर पॉल्यूशन तो ठीक है, पॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन एयर, वाटर एंड सॉइल ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड पॉल्यूशन। हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन पहले पॉल्यूशन को जान लें कि खतरनाक सब्सटेंसेज जो हैं, नुकसान देने वाले जो पदार्थ हैं, वो जब हवा, पानी या मिट्टी में फैल जाते हैं, मिल जाते हैं इंसानी गतिविधियों के कारण, तो ये पॉल्यूशन हो गया। सब्सटेंसेज विच कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। वो पदार्थ जो पॉल्यूशन करते हैं, जो पॉल्यूशन पैदा करते हैं, उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। मेन चार जो है मेन टाइप है पॉल्यूशन के। एयर पॉल्यूशन, फिर वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण और ध्वनि का प्रदूषण, ये जो है 4 प्रमुख टाइप हैं पॉल्यूशन के। ऑफ कोर्स और भी पॉल्यूशन के टाइप्स हैं, तो चलो हम इनमें से सबके बारे में पढ़ते हैं। आज के लेसन में पहले जो हम लोग एयर पॉल्यूशन को देखते हैं। तो हवा जो वायु प्रदूषण कहते हैं। व्हेन हार्मफुल गैसेज गेट मिक्सड इन द एयर इट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। जब नुकसान पहुँचाने वाली गैसेज जो है वो हवा में मिल जाती है, तो इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। ओके, तो एयर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या क्या है, इसके कारण क्या क्या है। कॉजेज मतलब कारण। तो स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स रिलीज हार्मफुल गैसेज विच पॉल्यूट द एयर। फैक्ट्री की चिमनी वगैरह से, गाड़ी वगैरह से जो है खतरनाक जो है नुकसान पहुंचाने वाली गैसेज या धुआं जो निकलता है, या कह सकते हो कि फैक्ट्रीज और गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें हार्मफुल गैसेज होती है, नुकसान पहुँचाने वाले गैसेज होती हैं, जो कि हवा को पॉल्यूट करती है, हवा को प्रदूषित करती हैं। फिर फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शंस एंड सैंड स्टॉर्म्स। जंगल में जो आग लग जाती है, या वोल्केनो जो फटता है, या बालू की जो आंधी आती है, राइट। तो ये कुछ नेचुरल तरीके हैं जिनसे कि एयर जो है पॉल्यूटेड हो जाती है। फिर पटाखे वगैरह जो हम जलाते हैं, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स ऑल्सो हार्म्स द एनवायरनमेंट। ये भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं। अब एयर पॉल्यूशन का असर क्या सब होगा, तो ये भी जान लो थोड़ा तेज़ी में। Air pollution causes serious health problems such as breathing problem, irritation in the eyes, headaches and skin allergies. एयर पॉल्यूशन जो है बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम पैदा करता है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम, आँख में जो है कटकटाना जैसे कहते हैं, इरिटेशन, खुजली टाइप की, इसके अलावा सर दर्द और स्किन की एलर्जी वगैरह, ये सब एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। एयर पॉल्यूशन इज ए मेजर कॉज फॉर एसिड रेन। एयर पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी होती है, मतलब बारिश में जो है एसिड की मात्रा आ जाती है। Acid rain is caused when harmful gases released by burning of fossil fuels mix with the water in the atmosphere. एसिड रेन तब बनता है जब जो हार्मफुल गैसेज जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को जलाने से रिलीज हुई थी, वो एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी में मिल जाती हैं।
तो ये जब एसिड रेन होता है तो इट कॉजेज डैमेज टू वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल एंड बिल्डिंग्स। ये एसिड रेन जो है वो पानी को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ज़मीन पर जो सरफेस पर जो पानी मौजूद है उसमें भी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जंगल, ज़मीन, बिल्डिंग सबको नुकसान पहुंचाता है। डिफॉरेस्टेशन इज अनदर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन जो है वो भी जो है एयर पॉल्यूशन के एक वजह है। ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बीइंग्स, राइट, एंड एनिमल्स टू ब्रीथ। पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, और वो जो है ऑक्सीजन देते हैं जो कि इंसान और जानवर जो है वो सांस में लेते हैं। नाउ फेलिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल्स एंड इंक्रीजेज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ के काटने से क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक और असर जान लो आप। जैसे कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि जो ये हार्मफुल गैसेज जो रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में उनके प्रभाव से। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो गैसेज हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, तो वो सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं और इसको स्पेस में वापस भागने नहीं देते हैं। तो इससे क्या होगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा गर्म होने लगता है। तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रहा है और इसकी वजह से अर्थ के क्लाइमेट में जो है ज़बरदस्त चेंजेज हो रहे हैं। तो लंबे टाइम में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सी लेवल को बढ़ा सकता है, बाढ़ ला सकता है। पोलर एरिया में जो आइस कैप हैं, बर्फ़ जमा हुआ है, उसको पिघला सकता है, पोलर आइस कैप और ग्लेशियर सबको। तो मतलब पूरी दुनिया में पानी पानी हो जाएगा, रहने की जगह नहीं बच पाएगी, बहुत खतरनाक सीन होगा वो। अब जो पॉल्यूटेंट्स जो हैं एयर में, उनका एक और बैड इफेक्ट होता है मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स वगैरह पे, स्पेशली जो कि मार्बल से बने हैं, स्पेशली दोज मेड विद मार्बल। In recent years, an increase in the pollution levels has caused the white marble of the Taj Mahal, located in Agra, to become yellowish. हाल फिलहाल के सालों में हाल फिलहाल के वर्षों में जो है जो पॉल्यूशन लेवल की बढ़ने की वजह से ताजमहल का जो वाइट मार्बल है आगरा में वो पीला पीला पड़ने लगा है। 2016 में दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है ऑड इवन स्कीम जो है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए लागू किया था एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो इस स्कीम के तहत जो है सिर्फ ऑड नंबर वाली गाड़ियां जो हैं वो ऑड डेज पर चलेंगी और इवन नंबर वाली गाड़ियां जो है वो इवन डेज पर चलेगी, ताकि गाड़ियां कम चलेंगी तो पॉल्यूशन कम होगा। चलो एयर पॉल्यूशन के कॉजेज और इफ़ेक्ट को तो हमने देख लिया, राइट। अब आगे बात होनी है कि क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, राइट। और फिर उसके बाद जो है वाटर पॉल्यूशन और कॉजेज और इफ़ेक्ट्स, इनको हम देखेंगे। तो वेल लेट अस टेक ए ब्रेक हियर टुडे। अगली क्लास में हम लोग जो है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के स्टेप्स को देखते हुए जो है वाटर पॉल्यूशन पे मूव करेंगे। वेल देन, बाय बाय।